मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर। गिरदो पेश के वाकयात पर। खबर और उससे जुड़े हकाइक पर। इक्तदार की सियासत और आवाम के हालात। हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। हंगू के इलाके लोअर औरंगज़ई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हो गया है। अफसोसनाक खबर है हंगू के हवाले से, जहां लोअर औरंगज़ई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हो गया। धमाके से एक कारकुन जाम बहक जबकि 10 जख्मी हुए। लापता कारकुन की तलाश जारी है। आपको बताएं कि हंगू के इलाके लोअर औरंगज़ई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हुआ है। धमाके से एक कारकुन जाम बहक जबकि 10 जख्मी हुए। लापता कारकुन की तलाश जारी है। हंगू के इलाके लोअर औरंगज़ई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हो गया। धमाके से एक कारकुन जाम बहक हो गया जबकि 10 जख्मी भी हुए हैं। लापता की तलाश भी जारी है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है हंगू के इलाके लोअर औरंगज़ई में, जहां कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हुआ है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे खान समान। जी खान समान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लोअर औरंगज़ई की इलाकाई डोरी जहाँ पर कोयले की कान में धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन 12 अफराद कोयले कान में फंस गई थी, जिसमें 10 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिए गए और एक को मुर्दा हालत में निकाल लिए गए हैं और एक की तलाश जारी है। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। पुलिस और औरंगज़ई स्काउट वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और जो जख्मी है और मरने वाले को कोहाट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हंगू के इलाके लोअर औरंगज़ई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका हो गया है। धमाके से एक कारकुन जाम बहक जबकि 10 जख्मी भी हुए हैं। लापता कारकुन की तलाश भी जारी है। तो दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला किया गया। नैब ज़राए के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए भी अदालत से रजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता भी किया जाने का फैसला है। नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ के मफरूर होने से आगाह करने का फैसला है, जबकि नैब हुकाम के मुताबिक साबिक नवाज शरीफ को जमानत खत्म हो चुकी और वो मफरूर मुलजिम हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बयानियों और एहतसाब के अमल को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से शदीद धचका लगा। उनकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में मुलविस किरदारों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला है। नैब ज़राए के मुताबिक अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए भी अदालत से रजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता करने का फैसला भी किया गया है। नैब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नवाज शरीफ के मफरूर होने से आगाह करने का फैसला। नैब हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी, वो मफरूर मुल्जिमों मुजरिम हैं। शेख रशीद अहमद ने ओपोजिशन को थकी हुई ओपोजिशन करार दे दिया। कहते हैं मुहर्रम उल हराम के बाद भी एपीसी नजर नहीं आती। मुर्दा ओपोजिशन इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़े हैं।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे रशीद ने ओपोजिशन की एपीसी इनके गले पड़ सकती है, मुहर्रम के बाद भी एपीसी नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में बज़ाहिर इख्तलाफात हैं। मरियम नवाज ने जितने पत्थर मारे वो शहबाज शरीफ की सियासत को लगे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में से है। शहबाज शरीफ किसी सूरत भी तहरीरी बयान नहीं देंगे। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ की सियासत के खिलाफ काम कर रही है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग एनआरओ की तलाश में है। फजलुर रहमान जो चाहते हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा MNL का मंसूबा शवालियार एक्सप्रेस शालीमार के किरायों में 25 अगस्त से 10% कमी की जाएगी। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत दीगर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया क्या मुलजिमान अदालत में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत में हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 मुलजिमान अदालत में मौजूद हैं, जबकि राना सनाउल्लाह और उनके गार्ड्स अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुलजिम पेश ही ना हो। वकील ने कहा कि कौमी एहतसाब इजलास के बाद राना सनाउल्लाह और उनके गार्ड्स पेश नहीं हुए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महंगाई कम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके अवाम के पास जाएंगे। मुश्किलात हालात में कौमी हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन है, कोई परेशानी की बात नहीं। पंजाब बदल रहा है और अवाम के लिए खुशखबरी का सिलसिला शुरू हो चुका। पंजाब को तरक्की के अरूज पर लेकर जाना मेरा मिशन है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर #बुज़दार हुकूमत बेमिसाल 2 साल पहले नंबर पर। ज़िला इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से शुरू किए गए ट्रेंड पर आवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़श्ता 2 साल पंजाब की आवाम के लिए मिसाली रहे। बुज़दार हुकूमत ने बेहतरीन स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए सूबा पंजाब के लिए तरक्की की नई राह का तयन किया है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि जनूबी पंजाब के हकूक़ का दरीना मुतालबा सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम और 35% बजट मुख्तस करने से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ बुज़दार हुकूमत की स्मार्ट स्ट्रेटजी की अफादियत सुप्रीम कोर्ट इलाकाई आलमी इदारों ने तस्लीम की। 53 लाख खानदान 7.25 लाख मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। बुज़दार हुकूमत ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से अरबों रुपए की करप्शन का खात्मा किया। 2 सालों में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गुज़श्ता 70 साल की नामनिहाद परफॉर्मेंस पर भारी हैं। पिछली हुकूमतें 70 सालों में सिर्फ 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकी हैं। इन मंसूबों से 140 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी पंजाब की मैशत की तक़वियत है। बुज़दार हुकूमत ने पंजाब में सही मानों में ई गवर्नेंस के नफाज को यकीनी बनाया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तेज हवाओं के बाद PIA की गिलगित जाने वाली 2 परवाजों की इस्लामाबाद वापस लैंडिंग हो गई है। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज के 603 और 605 को गिलगित एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मुश्किलात थी। दोनों परवाजें वापस इस्लामाबाद लैंड कर गईं। इस्लामाबाद की आज तीसरी परवाज भी मनसूख कर दी गई है। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6231 हो गई। मजीद 556 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीज 2,92,174 जबकि 722 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 10 मरीजों की जिंदगियां निगली। सिंध में 2000, पंजाब में 2000, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 63, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,31,00,000 हो गई। हालातें 8,03,000 है। 1,57,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए।
मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,03,380 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,79,200, ब्राजील में 1,13,000, मेक्सिको में 59,000, रूस में 16,000, भारत में 55,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 20,000, अफगानिस्तान में 1,000 और सऊदी अरब में 3,580 अमवात हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कयूम के मुताबिक कराची में आज कहीं मुतादिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है। मानसून की हालिया लहर मंगल तक वक्फे से जारी रहेगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का 5वां स्पेल। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल कयूम का कहना था कि बारिश की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना था कि 25 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। मानसून के 5वें स्पेल में कराची में महकमा मौसमियात की पेशगोई से ज्यादा बारिश हुई है। लाहौर गुलबर्ग मेन रोड पर पेरोफोर्स की गाड़ी के करीब से दिन दिहाड़े डाकू डकैती की वारदात करके मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार से। जी शहराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम गालिब मार्केट के इलाके गुलबर्ग के करीब मौजूद हैं और यहाँ पर दिन दिहाड़े एक नौजवान से डकैती की वारदात हुई है। जबकि अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो चंद गज के फासले पर जो है वो पीरू फोर्स की गाड़ी जो है वो जा रही है, लेकिन डाकू जो है वो मोबाइल छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह वारदात हुई है। जी, मेरी गाड़ी इधर पार्क हुई थी, मैं आ रहा था फ़ोन सुनता हुआ, पीछे मोटरसाइकिल वाला आया, उसने झपटा मारा, ले गया। मैं उसके पीछे लग गया हूँ। आगे उसको ट्रैफिक पुलिस वालों ने और 2-3 और मोटरसाइकिल वालों ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो उधर मोटरसाइकिल से गिरा है, मोटरसाइकिल छोड़ के उधर भाग गया। इस प्लाजे को फिर दोबारा वापस वो घुस गया। उसके बाद वो मोटरसाइकिल हमने पकड़ लिया। फिर हमें ट्रैफिक वाले ने ही कॉल किया है, पुलिस वाले आए हैं, वो मोटरसाइकिल ले गए उस पर नहर वाले थाने पे। उसके बाद उधर से उन्होंने कहा जी हमें थाना जो है ना वो वाला लगता है, इधर वाला। फिर हम उधर आए हैं, फिर उधर से उसका जो है हमने करवाया है, वो जो भी 3-4 घंटे लगे उधर कर करा के, तो अभी उन्होंने कहा कि जी हो जाएगा। ये मोटरसाइकिल जो है वो उस थाने में थी, उनको सारी लिखत पढ़त हमने कर करा दी है। अब पता नहीं, देखें क्या अच्छे की उम्मीद है, देखें क्या होता है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि ये गुलबर्ग का मेन रोड है जहां पर हम मौजूद हैं और दिन दिहाड़े यहां से डाकू जो है वो मोबाइल गन पॉइंट पर छीन कर ले गया है और यहां पर पीरू फोर्स की गाड़ियां जो है वो गश्त कर रही हैं और आगे ट्रैफिक वार्डन्स भी खड़े थे। उनके सामने डाकू जो है वो मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हुआ है। डाकू मोटरसाइकिल जो है वो छोड़कर फरार हो गया। मोटरसाइकिल इस वक्त FC चौकी में मौजूद है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि ये मोटरसाइकिल 2 दिन पहले जौहर टाउन थाना से छीनी गई। लेकिन यहाँ पर यह भी बात काबिल जिक्र है कि अगर 2 दिन पहले थाना जौहर टाउन से ये मोटरसाइकिल छीनी गई है तो जौहर टाउन में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। मुकदमा जो है अगर फौरी दर्ज हो तो जराइम पेशा अफराद जो है उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया शहनाज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अगली खबर भी लाहौर के हवाले से। लाहौर के इलाके मनावा में 14 साल लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया है। रहमत टाउन के रिहायशी अशरफ की 14 साल बेटी रूबा का नामालूम अफराद ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। घर वाले मकतूला की लाश को पुलिस को बताए बगैर दफन करने लगे तो मोहल्लादारों की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। हालांकि वाकयात मशकूक लगने पर पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद असल हकायक वाज़े होंगे। मकतूला की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। विहाड़ी वाइल्ड लाइफ पार्क में चोरी की वारदात। चोर ने नायाब नस्ल के 6 कीमती काले हरन चोरी कर लिए हैं। पार्क के बैरूनी दीवार के नीचे से सुरंगनुमा नकब लगाकर हरन चोरी हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर जंगली हयात की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गफलत के मरतकब 2 मुलाजमीन पर भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि हरन चोरी कर लिए गए हैं। विहाड़ी वाइल्ड लाइफ पार्क में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने नायाब नस्ल के 6 कीमती काले हरन चोरी कर लिए हैं। पार्क की बैरूनी दीवार के नीचे से सुरंगनुमा नकब लगाकर हरन चोरी हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर जंगली हयात की दरख्वास्त पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गफलत के मरतकब 2 मुलाजमीन भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि काले हरन चोरी किए गए हैं जो कि नहायती नायाब और महंगे भी हैं। आपको बताएं कि विहाड़ी वाइल्ड लाइफ पार्क में चोरी की वारदात हुई है।
चोरों ने नायाब नस्ल के 6 कीमती काले हरन चोरी कर लिए हैं। पार्क की बैरूनी दीवार के नीचे से सुरंग नुमा नकब लगाकर हरन चोरी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा मौजूद है राना नईम। जी रहीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये जो चिड़ियाघर बिहाड़ी से 6 अदद कीमती हरन चोरी किए गए हैं। इनमें से जो 4 हैं वो नर थे और 2 जो थे वो मादा थे। तो एक बच्चा भी इन्होंने चोरी किया जो बाहर ये लोगों के आने पर फेंक कर ये चोर जो है फरार हो गए हैं। तो महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने सोशल मीडिया पर ये खबरें आने पर इस पर एक्शन लिया और फौरी तौर पर जो मुकदमा है थाना सिटी में वो दर्ज करा दिया गया है। 8 अदद जो मुलजमान है उन पर, और इसके अलावा जो 2 मुलजमान थे जिनकी वहां पर ड्यूटी थी उनको गफलत और लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ भी पीटा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है और उनको मुअत्तल कर दिया गया है। जी नहीं, ये भी बताइएगा कि वहां पर कोई कैमरास वगैरह नस्ब नहीं किए गए थे? नहीं जी, अभी तक तो कोई सीसीटीवी कैमरा जात की फुटेज सामने नहीं आई और इसके अलावा ये जो चिड़ियाघर का अंदरूनी जो 4 दीवारी है उसमें कोई भी कैमरा जात वगैरह जो नस्ब नहीं किए गए हैं। तो बाहर से जो हॉकी ग्राउंड था वहाँ उस साइड से जो है वो सुरंगनुमा नकब लगाई गई है और वहां पर, और ये मुमकिन ही नहीं हो सकता अंदर का कोई बंदा जो मुलाजिम है वो मिला हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा जो चोरी है वो चोर हैं वो कामयाब हुए हैं वारदात करने में। जी बहुत शुक्रिया नईम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलाके खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। खबर तल्फ वाली स्प्रे से कपास की तैयार फसल को उजाड़ दिया, काश्तकार को लाखों का नुकसान पहुंचा। थाना सदर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। थाना सदर की हदूद में चक नंबर 91 में 3 एकड़ कपास की तैयार फसल को बाअसर अफराद ने जड़ी बूटी तल्फ करने वाली स्प्रे के साथ उजाड़ दिया, जिस पर मुतासरा काश्तकार ने कार्रवाई के लिए थाना सदर रहीम यार खान में दरख्वास्त दी। काश्तकार ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिमान बाअसर होने की वजह से थाना सदर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। रकबा जी इतने 10 एकड़ दे जिमींदार छोटे जे अख्तर चौर वकील भी है, एडवोकेट है, बदमाश है, गुंडा। उन्हें पहलों साडी जमीन ते जनवरी दे विच कब्जा करने की कोशिश की जिहदे चों नाकाम हो गया। उस तो बाद असी कपाह की फसल बीज ली है। 1.5 महीना पहलों साडा टूबल पक्खा ते कपाह दा कोई 4-5 कनाला जगह साड़ गया। उस तो बाद हुण फिर 1.5 महीने बाद साडे 2-2.5 एकड़ कपाह जिहड़ी अख्तर चौर ते बेटे ने 2 जी, 3 ओहदे मुलाजम ने नाल, ये 5 बंदे ने, 3 होर ने जी नामलूम जेडे ये आन के ते सारी कपाह साड़ी साड़ के चले गए। जनाब जी कपाह है 2 महीने पहले भी साड़ी गई है तो हुण दोबारा फिर रात साड़ी गई। उस तो बाद पुलिस वाले नूं तलाह दी भाई फरूक ने, वो आए ने मौका वेख गए ने, कोई अमल दरामद नहीं किया। अज फिर गए ने दरखास्त दी है, उन्होंने कहा जी कल देखा मौका, बाकी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। साडे इस इलाके का थाना जी थाना सदर है। थाने सदर दे आला अफसरान अगे, ASI अगे, SHO साहब अगे, DSP साहब अगे साडी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, साडी मिन्नत है कि सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। साडा जिहड़ा नुकसान पहले भी एक दफ़ा होया है, हुण फिर होया वा, इस तो बाद साडा नुकसान ना होवे, कोई इस मामले दे विच कोई जानी नुकसान ना हो जाए। पहले भी इन्होंने नुकसान किया, ठीक है, कपाह साड़ी है अख्तर चौर वालिया ने, ठीक है, हुण ही महीने 1.5 तो बाद फिर साड़ी है, मजीद सानू इस तो बाद फिर भी इन्हां तो खतरा है, ठीक है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, असी बहुत ना समझाई की है, हर बंदे DSP DPO हर कोल गए हैं, साड़ी किसी ने कोई नहीं सुनी है। तो दूसरी जानिब अकौड़ा थाना गोगेरा की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ, एक डाकू हलाक हो गया, 5 फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है, फरार डाकू की तलाश भी जारी है। थाना गोगेरा की पुलिस पार्टी छापा के लिए जा रही थी कि 40 GD के करीब डाकुओं ने दरख्त के जरिए सड़क ब्लॉक कर रखी थी। पुलिस के आने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, गोलियां लगने से एक नामालूम डाकू जख्मी हो गया, जिसको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, फरार डाकू की तलाश जारी है।
अब आपको बताएंगे कि गढ़ महाराजा में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से दरबार सुल्तान बाहू पर 10 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आमिर अली से। जी आमिर, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 10 रोज़ा तकरीब का आज से सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क भर से ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है। बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। DPO जंग डॉक्टर गयास गोल ने भी दरबार हज़रत सुल्तान बाहू का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की गई है और लेडीज़ कांस्टेबल भी तैनात की गई है। जगह जगह CCTV कैमरे भी नफज किए गए हैं। CCTV कैमरों से भी आवाम पर नज़र रखी जा रही है। और बात की जाए लंगर की तो लंगर का भी बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट मंठा टाउन ने 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। नाजायज असलहा, नशियात, जाली नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट मंठा टाउन के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर शौकत अली ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि SP पेट्रोलिंग भावलपुर मोहम्मद शरीफ जट और DSP पेट्रोलिंग रहीम यार खान जाहिद मजीद की हिदायत पर माह जुलाई और रवा माह में मोरखा 20 अगस्त तक बेट एरिया में मौसर गश्त करके जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 मुख्तलिफ मुकदमात का अंदराज थाना मंठा टाउन, थाना सिटी और सदर सादिकाबाद में करवाया गया था, जिनमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमने वालों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज है। नाजायज असलहा भी मुख्तलिफ मकामात में 3 पिस्टल्स बरामद किए गए हैं। घड़ा मोड़ मेन मुल्तान विहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स मौका पर जाम भाग जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू ने जाम भाग और जख्मी होने वाले शख्स को RHC अस्पताल गढ़ महाराजा मुंतकिल कर दिया है। जाम भाग होने वाले शख्स की शिनाख्त अब्दुल रऊफ के नाम से हुई है। नामालूम कार सवार फरार हो गया है। आपको बताएं कि कार सवार की टक्कर से एक शख्स जाम भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स मौका पर जाम भाग हुआ, दूसरा शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने जाम भाग और जख्मी होने वाले शख्स को RHC अस्पताल घड़ा मोड़ मुंतकिल कर दिया है। जाम भाग होने वाले शख्स की शनाख्त अब्दुल रऊफ के नाम से हुई है। रुझान के वासियों के लिए एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। MNA सरदार रियाज महमूद बेजारी की काविश और कौमी फाउंडेशन की जानिब से पसमानदा इलाके के लोगों को डायलिसिस जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुर्दे वॉश करने वाली डायलिसिस मशीन नस्ब करके मुतासरा अफराद का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं ताहिर रजा से। जी ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में। रुझान के बासियों के लिए एक बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर हुबारा फाउंडेशन की जानिब से डायलिसिस मशीनें इंस्टॉल कर दी गए। इससे कबल रुझान और इसके गर्दनवा के जो शहरी थे वो डायलिसिस कराने के लिए रहीम यार खान, राजनपुर, मुल्तान और DG खान दूर दराज जाते थे और डायलिसिस कराते थे और उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। आज यहाँ पर डायलिसिस मशीनों का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया। आज असिस्टेंट कमिश्नर रुझान उस्मान गनी ने भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रुझान का दौरा किया और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वो भी उनके हमरा थी और इस मौका पर उन्होंने यहाँ पर जो मरीज़ थे उनकी भी आयादत की है। और दूसरी जानब यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि रुझान में डायलिसिस मशीनें लगाना और इनको इंस्टॉल करना ये एक बहुत अहम इकदाम है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा TV टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब कहने पर। TV टुडे, खबर सबसे पहले।
मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सब। खुशामदीद। अब आपको बताएं कि सरगोदा साहिवाल के नवाही गांव में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फोकल पर्सन राना साबिर हुसैन की पब्लिक सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही गांव मौजूल अकवाल शरीफ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीटीआई सरगोदा अंसर इकबाल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट व्यूमन यंग बुशरा सिकंदर भट्टी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का साहिवाल आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया और बड़ी रैली की सूरत में मौजूल अकवाल शरीफ लाया गया। जिला सदर महर अंसर इकबाल हरल ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर तकरीब से खिताब भी किया। बात कर लेते हैं तंगवानी की। तंगवानी में बिजली की मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी एतिहाद की जानिब से भूख हड़ताल कैंप हेस्को के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हादी बख्श बिलोच से। जी हादी, आगाह कीजिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी इताद की जानिब से एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप कायम कर दी गई है। 20 से 22 घंटे शहरी या देहाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसके खिलाफ शहरी इताद ने जो है भूख हड़ताली कैंप कायम कर दी है। आइए शहरी इताद के शुरका से यहाँ बात करते हैं, मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज 6वां दिन है कि हम भूख हड़ताल पे, अलामती भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हमारा ये मुतालबा है कि हम तंगवानी को ग्रिड स्टेशन दिया जाए ताकि हमेशा के लिए बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि एसडीओ से लेकर लाइनमैन तक सारी टीम को तब्दील करके दूसरी टीम लाई जाए और तंगवानी के अवाम के साथ आखिर ये जुल्म और बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है। आखिर यहाँ भी के इंसान रहते हैं, जानवर नहीं हैं। हमें जो मुतालबा है हमारे बिजली का बहरान ख़त्म किया जाए और इस वापडा टीम को तब्दील करके दूसरी टीम लाई जाए। इन्होंने मुतालबा किया है सेब को चीफ से कि इस तंगवानी तहसील की जो वापडा टीम है इसको तब्दील कर यहाँ नया टीम वापडा की मुकर्रर की जाए ताकि यहाँ के शहरी सुकून की जामशोरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अज़दारों ने वापडा दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। जामशोरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ वापडा दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग मुहर्रम उल हराम के पहले रोज से ही शुरू कर दी गई थी। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए और इलाके के तमाम ट्रांसफार्मर्स जो उतारे हुए हैं वो वापस लगा दिए जाएं ताकि अकीदतमंद मुहर्रम उल हराम के हवाले से अपने फराइज सर अंजाम दे सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अमरीकी मालियाती रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी रेटिंग्स को बी कैटेगरी करार दे दिया है। S&P का कहना है कि पाकिस्तान की तवील अलमुद्दती रेटिंग्स मुस्तहकिम हैं। S&P के जारी ऐलान में कहा गया कि कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी मईशत पर दबाव आया है। वायरस से कबल हुकूमत पाकिस्तान ने मजबूत मुआशी इक़दाम किए। वबाई मर्ज पर काबू पाते ही पाकिस्तान मईशत में बेहतरी आएगी और इस्लाहात का सिलसिला भी बहाल हो जाएगा। तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खारजा अदायगियां 1 साल तक पूरी की जा सकती हैं। माली अदायगियों में तवाज़ुन की सूरत में पाकिस्तानी रेटिंग्स में मजीद बेहतरी और इजाफे का इम्कान है। और अब बैनुल अक़वामी खबरें।
आलमी उफक से खबर यह है कि सदर ट्रंप ने सदारती मुहिम में हरीफ जो बाइडन पर इल्जामात की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा जो बाइडन मुंतखब हो गए तो चीन अमेरिका का मुल्क बन जाएगा। अमेरिका सदारती मुहिम में सियासी पारा इंतहा को छूने लगा, इल्जामात की सियासत तेज हो गई। सदर ट्रंप ने कहा कि इंतखाबी रैली में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पर कड़ी तनकीद। कहा जो बाइडन सदर बन गए तो अमेरिका चीन के हाथ में चला जाएगा। इससे कबल नेशनल कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने ट्रंप के दोबारा इंतखाब को तबाही करार दे दिया है। और अब खबरें खेलों के मैदान से। खेलों के मैदान से खबर यह है कि 500 टेस्ट विकेटें लेने वाले इंग्लिश फास्ट बॉलर को चांदी की विकेट तोहफे में मिली है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको चांदी से बनी हुई खूबसूरत फ्रेम में सजी ये विकेट ईसीबी चेयरमैन कोलिन ग्रूसो ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एक छोटी सी तकरीब के दौरान पेश की थी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर।